दोस्तों नमस्कार। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपका पूछा ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कम से कम एक और दो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। तो आइए हम शुरू करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2022 2021 की ये रिपोर्ट है, ये ध्यान रखिएगा 2021 की रिपोर्ट है। तो ध्यान दीजिएगा कि 2021 में जो ये रिपोर्ट आई है इसमें कुल वन, जिसे क्या कहा जाता है यानी फॉरेस्ट, और साथ में वृक्ष का मतलब हुआ ट्री कवर, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, अगर दोनों को हम मिला लेते हैं तो कितना है इसकी भी हम बात करेंगे। और साथ में 2019 में जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उसकी तुलना में कितनी वृद्धि हुई। अगर हम 2019 वाली रिपोर्ट से तुलना करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा ये 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। दोस्तों ये बिल्कुल फैक्ट याद कर लीजिए, पूछेगा क्वेश्चन के पिछले 2019 में जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी उसकी तुलना में 2021 में जो रिपोर्ट आई ये कितनी वृद्धि हुई। ट्री कवर साथ में फॉरेस्ट कवर, इंग्लिश वाला टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा तो ज्यादा आपको क्या रहेगा, सहूलियत रहेगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर यानी वृक्षा, जो वृक्ष है उन्हें ट्री कवर, और जो बुश जो झाड़ियां होती उनको भी हम जब शामिल कर लेते तो उसे फॉरेस्ट कवर कहा जाता है। तो ये ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों में कितनी वृद्धि हुई है तो 2261 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। बात करें इसमें तो कितना ये आपका कौन सा है, यानी ये फॉरेस्ट कवर कितना है जिसे वनावरण के नाम से जाना जाता, फॉरेस्ट कवर कितना है तो ध्यान दीजिएगा फॉरेस्ट कवर 1540 वर्ग किलोमीटर, फॉरेस्ट कवर 1540 किलोमीटर और ट्री कवर 721 किलोमीटर। अब 1540 और साथ में 721 इसको आप ऐड करिए, 1 4 2 6 7 5 12 ए, तो ये वृद्धि आपको दिख जाएगी। टोटल वृद्धि ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में कितनी हुई है तो हमने कहा 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। अब आप कहेंगे फॉरेस्ट कवर में कितनी, ट्री कवर में कितनी, तो एक कोई याद कर लीजिए, याद रखिए ट्री कवर हमेशा कम आएगा, ट्री कवर हमेशा कम आएगा। तो ट्री कवर में 721 किलोमीटर, तो 2261 किलोमीटर से कितना 721 किलोमीटर ये घटा दोगे तो 1540 किलोमीटर किसमें वृद्धि हो जाएगी, फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर में 1540 किलोमीटर की वृद्धि हुई है और ट्री कवर में कितनी हुई है 721 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये आपका जो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है ये है आखिरकार कितना, तो ये 9 मिलियन हेक्टेयर, टोटल भूमि जो भारत की है उसकी 9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो ट्री कवर हुआ, फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत शामिल होता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर यानी कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्र का ये कितने परसेंट है। तो ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये फैक्ट आपके सामने बिल्कुल ये रट लीजिए, ये पूछेगा ही पूछेगा। 24 दशमलव और 4 2 को प्लस कर दो तो कितना आएगा 6, और ये आगे वाला 2 चिपका दो। ऐसे आप फैक्ट को याद करते हो तो आपका क्या 24 याद रखिए, बाकी आपको सिखाई दिए 4 और 2 को प्लस करोगे 6 आएगा और लास्ट में 2 चिपका देना। 24.62% कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्या है ये 9 मिलियन हेक्टेयर जो है ये आपका कवर करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना ट्री कवर हुआ, फॉरेस्ट कवर है। तो हमने क्या बताया 24.62%, जो अगर एरिया वाइज हम देखें इन एग्जैक्ट वैल्यू में तो 9 मिलियन हेक्टेयर आएगा, 9 मिलियन हेक्टेयर ये आएगा यानी 90 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते तो 90 लाख हेक्टेयर आएगा। हमने कहा इसमें टोटल ट्री कवर फॉरेस्ट कवर हुआ, ट्री कवर कितना है तो 2261 की वृद्धि हुई है, 2261
ये आपके सामने लिखा हुआ है, वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिनमें 721 ट्री कवर है, 1540 क्या है, यानी फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है। अब इसी के आगे हम चलते हैं, यानी फॉरेस्ट कवर में वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य कौन है। ये भी क्वेश्चन आपके पीसीएस व अन्य एग्जाम में भी पूछा गया। तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है, ये बिल्कुल रट लीजिए, आंध्र प्रदेश में। नंबर 2 इसी का छोटा भाई जो 2 जून 2014 को अलग हुआ, जिसका नाम तेलंगाना है, तो ये दूसरे नंबर पे वृद्धि। और अगला कौन, उड़ीसा है, ये तीसरा। तो इसमें कितनी 647 और इसमें 632 और इसमें 537 ये वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पे तेलंगाना, नंबर 3 पे उड़ीसा। बिल्कुल 3 राज्य ये आपको याद होने चाहिए। नंबर 1 पे हमने क्या कहा, आंध्र प्रदेश वृद्धि, नंबर 2 पे तेलंगाना, नंबर 3 पे उड़ीसा, यानी वृद्धि हुई है। अब बात आती है कि एरिया, सबसे अधिक फॉरेस्ट के अंतर्गत एरिया किसका है। एक हो गया क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर वन कहां है, और दूसरा परसेंटेज वाइज, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो ये क्षेत्रफल वाले हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन है। तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश से अलग हुआ कौन है, छत्तीसगढ़ है, और फिर आपका कौन, उड़ीसा है, और फिर आपका महाराष्ट्र है। तो ये आपका पूछा जाएगा सबसे ज्यादा वन कहां है, किस राज्य में है। तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश। परसेंट ना लगे तो मध्य प्रदेश लगाइएगा, और परसेंटेज वाइज आएगा तो अभी आपको बता ही रहे हैं। तो सबसे ज्यादा वन कहां है, मध्य प्रदेश है। नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश ऊपर वाला है, और फिर आपका कौन है, भारत के मानचित्र में देखोगे तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे उत्तरी छोर पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश। तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 मध्य प्रदेश से अलग हुआ कौन है, तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ है, और अगला उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद फिर महाराष्ट्र। ये सर्वाधिक क्षेत्र फल वाले क्या हैं, राज्य है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इसकी हम, तो ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन, अभी बताए। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, नंबर 4 पे उड़ीसा, और नंबर 5 पे महाराष्ट्र। अब परसेंटेज वाइज की बात करें कि परसेंटेज वाइज मान लो ये एरिया है, और इसमें मान लेते हैं इसका 120 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र है, और एक एरिया ये है, ठीक। इसका कितना है, तो इसका मान लेते हैं कि 540 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र है। अब इसका ये पूरा इतना वन से घिरा हुआ क्षेत्र है, और इसका केवल इतना आधा हिस्सा वन से घिरा क्षेत्र है। तो इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी इसका आधा करोगे तो आप आधा कर लीजिए, 2 दूना 4, 1 2 सते यानी 270 ये आएगा। इसका एक देखोगे तो कितना 120 है, तो 120 में मान लेते 100 वर्ग किलोमीटर में वन है। तो आप देखोगे टोटल अगर एरिया का देखें तो इसमें ज्यादा है परसेंटेज वाइज, लेकिन ये आपका इसका देखें वैल्यू में देखें कि वन ज्यादा कहाँ है, तो ये 270 ये ज्यादा आएगा, क्योंकि ज्यादा ये एरिया कवरेज करता है। दोनों में हमारी परसेंटेज वाइज और ये एरिया वाइज बात समझ में आ गई। तो एरिया वाइज क्षेत्रफल वाला देखा जाए तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़, नंबर 4 पे उड़ीसा, नंबर 5 पे महाराष्ट्र। लेकिन अब परसेंटेज वाइज की बात करते हैं तो परसेंटेज वाइज में कौन, मिजोरम आएगा। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज वन पाए जाते हैं मिजोरम में, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 मेघालय, नंबर 4 मणिपुर, नंबर 5 नागालैंड। तो कौन हो गए, मियाँ मैम, मियाँ मैमना, मियाँ मेमना इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, मियाँ मेमना। तो ये आपका मियाँ मेमना, मेमना एक जानवर होता है। तो जानवर कहाँ पाया जाता है, ये एनिमल्स होता है मेमना। तो ये मेमना जंगल में पाया जाता है, वही जंगल की हम बात कर रहे हैं। तो ये आप बोलते हो मियाँ मेमना,
तो ये परसेंटेज वाइज आप भूलोगे नहीं, ये याद रखोगे। तो मियाँ मेमना इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो मियाँ मेमना से मी से मिजोरम, और ए से आपका क्या हो जाएगा, मी से आपका क्या हो जाएगा मिजोरम, ए से अरुणाचल प्रदेश, और मे से आपका मेघालय, अगला मा से मणिपुर, अगला ना से नागालैंड। कभी भी आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। परसेंटेज वाइज आ जाए तो ट्रिक हमने आपको क्या बताया, मियाँ मेमना, मियाँ मेमना, ये ट्रिक याद रखिएगा। बाकी इधर वाले आपको याद करवाई दिए हैं। अब आगे आइए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखा जाए तो उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% से अधिक वन पाया जाता है। यानी एक क्वेश्चन अलग से पूछेगा, 33 ऐसे 17 ऐसे राज्य है जहां पर 33% से ज्यादा वन पाया जाता है। 2019 की तुलना में जो मैंग्रोव वन है उनमें 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। मैंग्रोव फॉरेस्ट अगर पूछा जाए तो ये जो नमकीन जल होता है वहां पर पाए जाने वाले एक प्रकार की पादप वनस्पति होती है जिसे मैंग्रोव कहा जाता। भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, जिसे सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। भारत में कुल मैंग्रोव कितना, 49 ये किलोमीटर स्क्वायर क्या है, भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, तो मैंग्रोव में तो 8 किलोमीटर, नंबर 2 पे महाराष्ट्र में इसका आधा कर दो 4 किलोमीटर, और कर्नाटक में 3 किलोमीटर। तो कहाँ, उड़ीसा। सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ, उड़ीसा में हुई, फिर आपका क्या हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, फिर कर्नाटक में हुआ। तो ये आप भी ध्यान रखिएगा, भारत का मानचित्र बना लीजिए। यहाँ पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वन पाए ही जाते हैं। नीचे उतरेंगे तो उड़ीसा इसी से, तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है ये कहाँ, मैंग्रोव में हुई, उड़ीसा। और इधर ये सबसे दूसरे नंबर पे कहाँ हुआ, तो ये महाराष्ट्र में हुआ, और इनके बीच में ये लगा हुआ क्षेत्र कर्नाटक जो बीच में है, तो ये तीसरे नंबर पे है। तो इसमें 8 यहाँ पर हुआ 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, कर्नाटक में 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो हमने आपको क्या बता दिया, हमने आपको बताया सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि पूछा जाए तो कितना, 8 किलोमीटर की वृद्धि उड़ीसा में हुई, 4 किलोमीटर की वृद्धि कहाँ हुई, महाराष्ट्र में, 3 कर्नाटक में हुई। तो बाकी अन्य पॉइंट में जो अन्य बचे हैं वो पॉइंटों में अलग हुई। टोटल कितनी वृद्धि हुई, 17 वर्ग किलोमीटर पिछले 19 की तुलना में। और भारत के कुल वन आवरण का कितना है, 49-92 मैंग्रोव वन पाए जाते वर्ग किलोमीटर पर। सर्वाधिक पूछा जाए मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक मैंग्रोव, पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अब इसमें 2019 की तुलना में 4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। कार्बन स्टॉक में कितनी, 4 मिलियन टन की, यानी 40 लाख टन की वृद्धि हुई है। बांस वन, जो बांस भी शामिल किया गया, बांस वन में 2021 में कितनी, तो ये आपका 53,336 मिलियन, यानी इसमें वृद्धि हुई। ये बांस इतना है 53,336 मिलियन, ये आपका क्या है, टन है। ये कल में लिख गया, ये टन आपका क्या है, यानी इसका वर्ग किलोमीटर ये क्या है, यानी इसमें है। यानी 52 बाघ अभ्यारण्य में कितनी कमी कितनी देखी गई, कमी या वृद्धि हुई, तो ध्यान दीजिए भारत के जो बाघ अभ्यारण्य हैं वो कितने हैं, 52 हैं। बाघ अभ्यारण्य कितने हैं भारत में, 52 हैं। और इसमें वन आवरण में 62 किलोमीटर स्क्वायर इतनी कमी देखी गई है। यानी जो टाइगर रिजर्व है इसमें वन कम हुआ है। कितना कम हुआ, तो ये 52 का ये सर्वे में शामिल किया गया, और इन 52 में से कितनी कमी हुई, 62 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। अब बात करें वन क्षेत्र में वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व कौन है, तो ये बुक्सा। कौन है, बुक्सा, ये पश्चिम बंगाल का है, इसमें वृद्धि हुई। अन्नामलाई तमिलनाडु का है, इसमें वृद्धि हुई। इंद्रावती छत्तीसगढ़ का है, तो इसमें वृद्धि हुई। तो 3 ये टाइगर रिजर्व हैं, बुक्सा पश्चिम बंगाल का, अन्नामलाई तमिलनाडु का, इंद्रावती छत्तीसगढ़ का, जिसमें वृद्धि देखी गई है। तो ये कौन सी रिपोर्ट थी, ये 17वीं ये रिपोर्ट थी।
पहली रिपोर्ट कब आई थी? 1987 में आई थी। तब से आपका इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ये निकाली जाती है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।